लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग. ओके ओके. रणबीर, ऑन योर लेफ्ट है. रणबीर, शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस पहले की बात की, पहले बोलो. शादी हटा दीजिए, पहले की बात करते हैं. जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है? एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है, तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो. मैं मक्कार नहीं हूँ, मैं झूठा. Ranbir, Justin here from Indian Express towards your left. अरे मैंने नहीं किया है कुछ भी यार. इधर आ जाओ. एक बार जोरदार तालियां मत बजाना इस आदमी के लिए, कोई जरूरत नहीं है. इनने मेरा रोल काट दिया यार. मैंने नहीं काटा है, सच में नहीं काटा है. कहाँ है फिर? मैंने लिखा ही इतना था. काटूंगा तो तब ना जब लिखूंगा. 2 घंटे इस आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी पूरी ऐसी कि मेरे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है चारों तरफ वाला शूट हो गया. अब किसी आदमी को ये बताओगे तेरी कहानी नहीं है तो थोड़ी पिक्चर हाँ करेगा वो. ये बात तो नहीं बोली आपने मुझसे पहले. नहीं ऐसा सच नहीं है. सच में मैंने नहीं कटवाया है. मैं बता रहा हूँ इस आदमी ने टाइटल भी इसलिए रखा मेरी बात इससे मान. बड़ा झूठा और इससे बदकार आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में. बस्सी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ. कैंसिल करे मैंने इसके चक्कर में 1.5 मिनट के लिए. 250 शो में कितना नुकसान हुआ तेरा एक शो के हिसाब से? जितना आपका फायदा नहीं होगा आज के बाद. सॉरी, मुंह से निकल गया, सॉरी. वापस ले ले. ये तो वापस ले लेता. ये नहीं होगा. एडिट. कोई लाइव चला रखा है तो एकदम बंद दे तुमको. टेक्निकल फ्लॉ. देख मुझे एक बात बता, मैं तेरा रोल क्यों काटूंगा? तेरे से इनसिक्योर कौन हो सकता है? तेरे लुक से, तेरी हाइट से, तेरी दाढ़ी से. तुझे कॉपी करके दाढ़ी किसने रखी है? आपने. मुझे कॉपी करके तूने रखी है. मेरी सफेद है. हाँ मतलब ये वाला लुक मैं रखना चाहता था, लेकिन देखो अब देखो रणबीर को मेरी तरह बना घूम रहा है. बस्सी भाई, इसने कटवाया है. बस्सी भाई ये सरासल झूठ है. ये मकार इंसान है. नहीं, एक सेकंड. सच बोलो तो एक्चुअली श्रद्धा ने काटा. नहीं, तूने कटवाया. ऊपर आगे बात कर तू. अरे यार, ये आदमी मुझे दोस्त बोलता रहा पूरे टाइम और इसने मेरे साथ ये किया है. ये स्कैम था. ये स्कैम नहीं है. देख, मैं आज तुझे सच बताता हूँ. ये जो हमने फिल्म बनाई है ना, ये यूनिवर्स है. यूनिवर्स होती है ना, जैसे अभी स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स बन रहा है, तो ये यूनिवर्स का पहला पार्ट है तू झूठी में मक्कार. सेकंड पार्ट में श्रद्धा और मैं दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और ये तेरे पे पूरी पिक्चर तेरे पे. अनुभव बस्सी इन एन एज फर्जी. हाँ, सिर्फ तेरे पे. यूनिवर्स की पहली पिक्चर में मुझे प्लूटो कर दिया इन्होंने. बकवास कर रहे हैं मुझसे. नहीं सच में मैंने लिखी हुई है स्क्रिप्ट तो ये भी नहीं मेरे इन दोनों के एग्रीमेंट में है. इन दोनों के एग्रीमेंट में है कि ये पिक्चर इन्होंने जब की है कि तेरी वाली में सपोर्टिंग करेंगे. एग्रीमेंट तो इसका भी है मेरे. अरे हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगली में है पक्का. भाई सबका टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो. हाँ. भाई का माइक काट दो. हाँ सही करा आपने. इन्हें मेरा रोल काटा, इसका माइक काट दो इस आदमी. हाँ आपको देख, जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैंने नहीं कटवाया, श्रद्धा ने कटवाया रोल. तूने कटवाया मेरा रोल. तू तो बड़ी बोलती थी. ये करते हैं बडीज. आजा तुझसे बात करते हैं. आजा. मैं क्यों काटूंगी बात बड़ी? करते हैं एक बार. आजा जा. तुम निकला यहाँ से. चलो. क्या करे? बड़ी ये क्या बोल रहे हो यार? ऊपर आओ. मैं क्यों काटूंगी तेरा रोल? हाँ ना, ऊपर आके बात करते हैं. एक सेकेंड पहले मैं बता दूं, जो ये अभी हुआ है ये पूरे प्रमोशन में होगा. ये वाहियात डिसीजन मेरा है कि ये जोड़ी जो पहली बार आ रही है, ये अगर देखनी है तो थिएटर में दिखेगी. ये साथ में थिएटर के बाहर नहीं दिखेगी. वैसे भी बहुत जरूरत है लोगों के थिएटर आने की, तो इस जोड़ी को देखना है तो थिएटर में देखो. यहाँ सोलो दिखेंगे. और वाहियात डिसीजन से याद आया कि मैंने ये साइन करी थी पिक्चर. जिंदगी बदल गई उसके बाद तेरी. तू यूरोप का टूर करके आया. वो अपनी वजह से था, अलग चल रहा था वो इस वजह से हुआ है. किस वजह से? कि आपकी पिक्चर एटलीस्ट खत्म होगी तो मैं जा पाया. हाँ. उसको ऊपर तो आ. ये आई नहीं पाया. आइए प्लीज. देख, चोर की दाढ़ी में तिनका. बोलो मैं क्यों काटूंगी? क्या होगा रीजन मेरा? देख, तेरे को पता है मेरे इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं. मैं क्यों काटूंगी? तू बता तेरे कितने हैं. देखना तो मैं क्यों काटूंगी? मुझे पता है इसके 77 है. 1.7 जब मैं मौत आ मत गई. बोलना बड़ी. तू बता तेरे कितने हैं. 1.7. तो मैं क्यों काटूंगी? एक सेकंड तू बाहर मिल मुझे जरा एक मिनट. चल तू बता तेरे कितने. 1.7 मिलियन.
तो मैं तो नहीं, मतलब मेरा क्या रीजन होगा ना काटने का? मुझे पता है बहुत इंस्टाग्राम जाकिर के कितने? बकवास मत करो आप, उधर देखो। थप्पड़ मार दो ना दोनों मिलके मुझे। अभी ये 6 मिनट का कम था थप्पड़ मेरे मुंह पे। नहीं 6 मिनट का। मैंने कल रात बोला 3 मिनट का था, 2 बार मारा है। मैंने कल रात बोला मुझे एक बार ट्रेलर दिखा दो, कह रहे 3 मिनट का था 2 बार मारा है। मैंने कल रात बोला ट्रेलर दिखा दो, कह रहे नहीं तुझे नींद नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था उल्टा वजह से नहीं आएगी कि मैं हुई नहीं। हाँ इसका मुझे पता है ये शायद नहीं काटेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इस पे इतने ये इंस्टाग्राम लगती है भोली भाली, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ट्रस्ट मत कर तू। झूठी है। झूठी है। नहीं ना, यार ये नहीं काटेगी, इस पे इतने इंस्टाग्राम फॉलोवर है, इतने पैसे हैं इसके पास, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे उससे, है ना? शून्य बंगला, गाड़ी। शून्य 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 तो भी बताता हूँ गाइस। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब देखो मेरा रोल तो है नहीं, तो अब मैं बाकी इनकी पोल खोल देता हूँ, रुको। इतने पैसे हैं इस पे, इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, पता नहीं क्या क्या है इसके पास। अगर 400 रुपए का अमेजोन पे कोई सामान दिख जाए कार्ट में डाल देती है कि सेल आएगी तो लूंगी। इसके कमरे में गए थे भाई साहब, 25 रखे होंगे कम से कम डिलीवरी वाले ऊपर से नीचे तक, टोटल मिला के 10,000 रुपए का सामान नहीं था वो। और आके खुश होकर बताती कि देखो बड़ी मैंने चप्पल ली 300 रुपए की। एक दिन मैंने इसकी गाड़ी की तारीफ करी, मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है, तो थैंक्स बड़ी बोल के चली गई। मैंने अगले दिन बोला बोतल बहुत अच्छी है पानी की, कह रही मैं गिफ्ट कर देती हूँ। गाड़ी करती ना, बोतल तो मैं भी खरीद लूंगा, क्या करूंगा उसका। पर मुझे लगता नहीं कि हम्बल तो तू बाहर मिल मुझसे आज। श्रद्धा मैं ना शो में बुला के उसकी ऐसी वीडियो डालूंगा ना। और शून्य जो आर के पीछे से बोल रहे, शून्य के लिए इसका ब्रांड है शून्य। इसने पूरे शूट के दौरान इतना शून्य पिलाया ना हमको, मुझे नहीं पता था वो इंडिकेशन है मेरे रोल को लेके। नहीं, और मुझे ना कोई मतलब मुझे ठीक है ये पिलाती थी शून्य की, ये पियो हेल्दी है सब कुछ ठीक है, हमें पिलाते कोई दिक्कत नहीं। इस आदमी को कौन पिला रहा हेल्दी है? देखना इसके कमरे में कार्टन रख देते थे इस आदमी कमरे। क्या लेना देना है हेल्थ का मेरे से? और भाई उस ब्रांड का नाम शून्य था इसलिए एंडोर्स कर रही थी। 900 रुपए होता या ना करती। ये मना करती थी जिसकी हालत चल रही है ना। एंडोर्स नहीं, इन्वेस्ट कर दिया इसने। शून्य तूने इन्वेस्ट कर रखा उस ब्रांड में। वेरी नाइस ब्रांड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गो। भाई बुला दे यार, बाहर बुला दे। आप जाओ, चलो हो गया। आप आजा भाई आजा। ये गिरेगा। मेरा भाई से एक सवाल है, आप बीच में आए जरा 1 मिनट, आजा। क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्लीज फोकस। ये जवानी ये दीवानी आई, ठीक है? कितने लोग बनी के फैन है ये जवानी ये दीवानी? देखो एक बार वहां, जब आपको पता था कि ये हालत है, ये जवानी दीवानी रोम कॉम आपने की थी इतना अच्छा, तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए? पिछले 7-8 साल से क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें करे जा रहे हो, क्या हो गया? तू चुप होएगा आज कि नहीं होएगा? एक तो मेरा रोल कट गया, मैं बता रहा हूं। नीचे बैठ जा। अभी श्रद्धा ने दिल बनाया बहुत नहीं था इस। ये लोग रैली में आए। बैठ जा नीचे। हाँ जी भाई। देख वसी भाई, सिंपल सा एक कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बट अगर मैं एक की किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का। और ये फिल्म की है ना, और इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा। होली पे तो मैं भी बताऊंगा अगर पिक्चर में से मेरा सीन कट गया तो। पर मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं कटा। पक्का? हाँ, क्योंकि था ही नहीं। नहीं था। देखो गाइस, ऐसा मैं स्पेन घुमाया, इस चक्कर में मैं खुश हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? हाँ, वैसे तो मैं अपनी तरफ से भी गया था शोज करने, पर मैं इस आदमी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है जो किसी फैन ने मुझे भेजा था, जो आपसे पूछना है कि भाई कि सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। आप तो निकलो, प्यार की बात चल रही है, निकलो यार। सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए और कहाँ मिलते हैं ये लोग, प्लीज। ये मत कहना ये भी होली पे बताओ। हाँ, ये भी होली पे बताऊंगा। 2 साल लगे यार एक ये सवाल का जवाब देने, तो अभी होली के लिए 2 साल नहीं लगे यार, मैंने 1 साल में बनाई। 1 साल कोविड चल रहा था, मेरे पे इल्जाम नहीं आ सकता। मैं बहुत फास्ट बनाई पिक्चर। अच्छा। हाँ? ये दाढ़ी काली थी जब मैं मिला था। कुर्ता भी सफेद था इसका। तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मेरे को। हमने स्ट्रेस दिया आपको। तुम लोगों ने स्ट्रेस दिया है, उससे सफेद हो गई मेरी दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट तो हम लिखना भूल गए थे ना। नहीं भूले नहीं थे, लिखी नहीं थी। हाँ वही हमारी गलती थी ना। मतलब स्ट्रेस इतना था तुम लोगों का। क्या कर रहे थे हमें साहब? तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को। कैसे? डेट्स को लेके। शो चल रहे हैं यूरोप में, इंडिया में।
मुंह मत खुलो, बता रहा हूँ। एक दिन नहीं हुआ है ऐसा कि जब इस आदमी ने मुझसे डेट मांगी और मैं आया ना हूं, मैं फिर भी आदमी ने मेरे रोल काट दी। ठीक, मैंने नहीं काटा, एडिटर ने काटा। कहाँ है? देखो एडिटर साहब आए ही नहीं है इसलिए कि मैं मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, देख लूंगा, सबसे मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरी स्टैंड अप थोड़ी बंद हो गया? 1 घंटे का सेट बनाऊंगा इस आदमी पर, तुम देखना। इसके आधे जोक्स मेरे लिखे हुए होते हैं, मैं बता और रहा उन हूं। पे कोई नहीं हंसता। आपका हो गया, आप चाहे हो गया आपका, चाहे आपसे। श्रद्धा आगे आ जा। श्रद्धा आजा, आजा आजा। एक क्वेश्चन अब श्रद्धा से, आप बीच में आए, आपसे ये रिलेटेड। श्रद्धा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जेन्युइनली बताइए मुझे कि इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं? यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था। और कंफर्म कर दिया ना, 3 साल लगे, जो आदमी झूठ बोल रहा था अभी 2 और 1। ठीक है, एक तो कोविड था और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी, और कोविड ने उसको मतलब बंद मैं कर पूछना दिया। चाह रहा हूँ, पैसे इतने तो- ज्यादा हो गए हैं कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा? क्या पैसे इतने ज्यादा हो गए, काम करने का मन नहीं कर रहा, या आलस आ गया? नहीं यार, ये कोविड ने ही बैंड बजा दी। तो अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर। मुझे लगता है इसको पैसों की जरूरत नहीं है, ये फॉलोअर्स में खुश है। ऐसा है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है, जब शॉपिंग ही 7,000 रुपए करनी है टोटल महीने में। तो इनकी 400 रुपए की है। चीज खरीदनी है। इनकी जरूरत है। मैं बस वेट कर रहा हूँ दोबारा से खड़ा हूँ, मैं उसकी फिर से बेइज्जती करूँ। ठीक है, देखो आलस तो नहीं है, तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। मैं एक जेन्युइन बात, बहुत देर हो गई हमें मजाक करते हुए, मैंने इनके साथ 2 साल टाइम स्पेंड किया। अब तो टाइम स्पेंड ही बोल सकते हैं, शूट तो क्या ही बोलूँ। 2 साल टाइम स्पेंड किया, पर मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने जैसी मेहनत करते हैं ये लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, और जितना इनके सामने बैठ के अफसर इनको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये आदमी इनके सामने बैठ के ऐसी चीज़ें ऑर्डर करता है जो ये लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा, आरके को भी देखा। एक दिन तो गलती से आरके ने मुझे बुला लिया कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर, मैंने 5 दिन बात नहीं करी उस आदमी से। पर ये लोग जेन्युइनली जितनी मेहनत करते हैं ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो स्टैंड अप के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि वहाँ पे एटलीस्ट बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रोल कटा तूने, बॉडी नहीं बनाई इसलिए। गाइस मैं पतला हुआ था, इस आदमी ने शूट नहीं किया मेरा उस दिन। एक दिन पतला लग रहा था मैं। हाँ, क्या सीटी बजा रहे, चलान काटना है किसी के? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों की अच्छी अच्छी बॉडी बनाइए, ताली बजाओ इन लोगों के लिए एक बार, दोनों के लिए। रणबीर भाई, पीछे आगे से ही आओ थैंक आप। यू बोल दे। नहीं, अच्छा फिर बीच में खड़ा करेंगे ना। हाँ ठीक है, चलो गाइस हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को ऊपर। सर मैं आपसे तो कोई, प्लीज आप आए, भूषण सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरा बस इधर से आ जाए सर। सर मेरा बस आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। मेरा बस क्वेश्चन है कि हर चीज़ टी सीरीज ही है, तो इसको बुशवुड ही कर दो ना, कुछ बॉलीवुड हटा ही देते ना कुछ ऐसे। मैं बॉलीवुड को जानता नहीं हूँ, जैसे भूशीवुड कुछ ऐसा कर देते हैं, ताकि तुमने कोई चीज़ देखी जो टी सीरीज के अलावा कहीं जा रही हो कहीं बाहर? हाँ वो तो मैं अलग से करूँगा, अभी मैं सर से बात तो कर लूँगा। सर प्लीज़। भाई मैं आ जाऊँ? तो तब करेंगे ना जब कुछ पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे सारे पैसे तो ये ले गए, तो सर पिक्चर डायरेक्ट- में लगा आप दिए इन्होंने। थोड़े अच्छे डायरेक्टर चूज करें आपने। मैंने कोई खर्चा नहीं किया, अंकुर से पूछ लो। अंकुर सर आना जरा, एक सेकंड आना। अंकुर सर के लिए ताली बजाओ। अंकुर सर आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आइए। इन्होंने खर्चा नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, आजा। तो 150 दिन क्या आना किया? जरा। एक तो ये बहुत खराब लग रहा है, बार बार पीछे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। आ जाओ। थोड़ा इन्हें दूर दूर कर दो, थोड़ा और। श्रद्धा थोड़ा दूर हो जाओ आप, गिरना नहीं है बस। हाँ हम मीडिया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप लोग जिसका भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक बस छोटी सी बात है रणबीर को लेके कि शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है ये, ठीक है? और बच्चा करके भी बहुत ज़्यादा खुश है, बचपन से बाप बनना चाहता था, बाप बन के बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी हैं। तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए हो तो काट दो, सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है? जिसको मन करे पूछ लो, आ जाओ। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ, कोई पूछना ही नहीं चाहता क्या? रणबीर इधर, रणबीर भाई, रणबीर आशीष, कैसे हो आप? बस बस आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। मतलब ये झूठी और मक्कार की जो कमाल की जोड़ी है, मतलब वो अलग ही लेवल पे जानलेवा होने वाली है। सुपर हॉट लग रहे हो आप इसमें।
बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो एक रोम कॉम वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका दिख रहा है, वो सब चीज़ों के लिए बेकरार रहते हैं। अब जब आप दोनों इसमें इस तरीके से इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आए हो, और बहुत दिनों से हम लोग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो लोगों को हंसाए, खिलखिलाए और खुशी भी दे विथ अ मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हो? हाँ, एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल आप पूछो इनसे पहले। आप झूठे हो या मकार हो? भाई एक आप चूज कर लो। मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप होगे वही मैं हूँ। आप अमेजिंग हो। ये नहीं, सही साफ जवाब देना पड़ेगा। और कौन भाई अपने भाई को हॉट कहता है भाई? हाँ, नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज़ हुई थी और मैंने देखी थी, मैं ऐसी इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फ़ोन किया। झूठ है। अच्छा, एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विथ यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस किए। हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़, जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है। आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो, एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी है और मकार का जो आइडिया था, आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ लव, इट हैड अ लॉट ऑफ वार्मथ, इट हैड अ लॉट ऑफ वो फैमिली सी फीलिंग, इट हैड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं। तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। यू नो, वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है। आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है, बट एक्चुअली रोम कॉम सब it's in the writing, and I think Love and Rahul both are extremely fine writers, and they're very good dialogue writers. So it was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. से सवाल से उतना ही बड़ा जवाब था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। राहुल एंड लव, Fabulous trailer. This one looks Thank you, sir. totally like a winner. And Ranbir, it took you such a long time to come back to this genre. Ye Jawani Hai Diwani, Ajab Prem Ki Gazab Kahani. This is your genre, and you know it feels so good to see you in this. You also have Animal that's releasing this year. You already had 2022 as a winning year with you for Brahmastra. Do we expect the same from you this year? I hope. I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope. Fingers crossed. Thank you for the compliment, though. Thank you. एक्सपेक्टेशन तो है ही भाई। हाँ, उसके बिना तो नहीं था। Hello. Hi, Pooja Navati here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar, and fans are so excited. So tell me, how easy or difficult was it to portray this character? कोई क्वेश्चन पूछना है उनसे? श्रद्धा, पहले एक तू पूछ। एक क्वेश्चन पूछो उनसे। क्या नाम बताया मैम आपने? Pooja. पूजा। Actually, I don't think it's about a character being. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही मेरे साथ? अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू। सो हाँ, यू ऑल्सो रहने दे। एक्साइटेड टू सी हिम ऑल्सो। पूजा सुन लो क्या बोल रही, बता दो कैरेक्टर। तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, द वे दैट लव सर डायरेक्ट्स, द वे दैट राहुल वाज गाइडिंग अस थ्रू एवरीथिंग ऑन सेट, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था। एंड बहुत मज़ा आया टू सी दैट द वे दैट दे थिंक एंड द वे दैट दे मेक द फिल्म, उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको इतनी परफेक्टली पता है कि वॉट द कैरेक्टर इज़, वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो thank you so much that you feel that, and I hope when you all see the film, you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. Hello everyone, here in the center. Yeah, firstly congratulations to all of you. This भाई ये झूठी की चेयर पे बैठा है ना? Just mixing it up. Okay. Yeah. So my question is to you, Love, only. Ki, this is the first directorial you are trying with a new leading pair, and this is the first time them also coming together. So, firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? मतलब what was that clicked in your mind कि मतलब इनको साथ लाना है? यार जब आप रोम कॉम्स करते हो ना तो उसमें पेयर की बहुत वैल्यू होती है, राइट? हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना, कि बस्सी हीरो है पिक्चर में,
तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन 2 बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे। फिर Right. जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया फिर। हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आता हूँ, है ना। तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट, उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है। तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम कर रही हो तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके, और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर। तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का। हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड। बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने मेरे नाम तुझसे भी पूछा देख किसी ने। अरे उन्होंने मेरे नाम के आगे जी लगा दिया, मेरा हो गया। थैंक्स, बताएं आप। सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही Thank you, हैं, ma'am. लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि 1 मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो 1 मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं। Thanks, तो ma'am. हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको फिल्म में देखने के लिए। वेल, बताइए हमें कैसा कोई नहीं रहा? बाहर जाके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे ये सब। तो बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, रणबीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लव रंजन सर के साथ में काम करने का। सीरियस जवाब दूं? हाँ, सीरियस। ठीक, सच बोल रहे हैं। लव सर से शुरू करता हूँ। आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूंगा, कोई तो लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पर विश्वास ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किसी ने विश्वास नहीं किया, पता है। सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका। ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, और मैं सच मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, बट इन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये लोग सुपर स्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। या इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में ही छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ, और बस बहुत अच्छा चला, हमारा बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके। बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो। रणबीर, श्रद्धा, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह हियर, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे। मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव और यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल्दो द मूवी इज कॉल्ड तू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब बीट प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, या तू झूठी मैं मक्कार। झूठी एक मतलब लड़की होती है, श्रद्धा ही क्यों मतलब लड़की क्यों? भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे ना, मतलब लड़का हाँ, भी मक्कार है ना। आफ्टर द हार्ट ब्रेक, मतलब जो आपको पता है ना मेरे डैड कौन है? ओ, तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में है। हाँ। है, ये भी मक्कार है, वो झूठी है। अब की बार दोनों बराबरी में है। कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकलता है? भाई बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना उस मैटर पे, कि लड़की सीधी है और लड़का चालू है, ये तो 50 साल से लोग दिखाई रहे हैं। ठीक है, सही है सर। रणबीर, अब ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ना। लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। ओके। रणबीर, ऑन योर लेफ्ट है। रणबीर, शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस पहले की बात की, बोलो। शादी हटा दीजिए, पहले की बात करते हैं। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है? एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है, तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूँ, मैं झूठा। Ranbir, Justin here from Indian Express, towards your left. It said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, यार इसको पहले मेरे को एक बात बोलनी है इस बात पे। मेरा ओपिनियन क्या है कि एक तो उसने बात गलत बोली,
अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माई लास्ट रोम कॉम, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो। माइट बी माई लास्ट रोम कॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट ही अजीब है। भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चली तो बोलूंगा नहीं, डायरेक्टर में खोट था। भाई ऐसी बात सोचने का भी नहीं। हाँ No, I mean, yeah, you know, I've done a lot of films in this genre. You know, I've done Bachna Hai Hasino, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Deewani, Anjana Anjani, Ae Dil Hai Mushkil. Sometimes what happens is, you know, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters, so it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character. You know, you have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard. You know, so I'm just insecure. You know, that I don't run out of a personality, so I can still keep delivering some entertainment through this genre. श्रद्धा? एक्चुअली लव सर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं होता था। तो वी यूज्ड टू बी सो कंफ्यूज ऑल द टाइम, एंड ही इज़ अ मास्टर ना, मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ, मैं या तू मक्कार है। तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा। तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लव सर। अब मेरी बुराई हो रही है, अब जो है रैप करेंगे क्योंकि दोनों यही हैं, झूठी हाँ भी दोनों मक्कार यही भी। हैं। But thank you भाई so अब much. इस हाँ हमारा आज की सभा यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू। तेरे को करनी थी सभा खत्म। करते ना, let's do a few more questions. Let's do a few more questions. चलो ले लेते हैं, आर के बोले ले लेते हैं। हाँ बताइए सर, आप माइक ले लीजिए क्योंकि फिर बाकी सबको समझ में नहीं आएगा। Bhushan sir, I have a question for you. एक second, let her ask Bhushan sir a question, then we'll come back. Bhushan sir, here. जी. Hi. Sir, with Pathan getting the advance bookings and everyone is so excited to see SRK, and I think after that this is the second trailer I am seeing the same kind of excitement here. Do you think 2023 is the year we are looking for at the box office to bring back everyone and especially the Bollywood type would go? Pathan is carrying very good reports and the advance are very good, and अच्छा है, ज़्यादा फिल्में चलेंगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बेटर होगा। एंड दिस फिल्म इज़ टोटली म्यूजिकल, आपने देखा ही है ट्रेलर में, और इसमें म्यूज़िक तो बहुत ज़्यादा गाने हैं और बहुत बढ़िया फिल्म है। तो आई थिंक ये एक स्टार्ट होगा बॉलीवुड का वापस से 2023 में। हाय रणबीर सर, ओवर हियर। बस ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, Shubhajit from IWM Buzz. Hi, Shubhajit. I want to tell you something. When I saw the trailer, in terms of fitness, there's this two very popular words called thirst trap and snack. I'm sure all the girls over here, they agree that you're looking like that. Girls, do you agree he's looking like a thirst trap and snack or not? That's exactly what you're looking, and you look like a 25-year-old Londa. That's what I can say. So ये जो है freshness है, vibe है, despite everything, all the stress in terms of work, how do you keep yourself so fit and fresh in terms of everything? You know, I'll connect it to the same. It's a similar answer to that question because of the genre. It's such a hard genre, you know. Because in this kind of films, you have to look good. You have to. I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me, and everybody on this film, we really believed in the story. We believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. You know, we all wanted to give our best. नहीं आपका माइक नहीं चल रहा मैम। सो हाय, दिस इज सरिता सिंह। रणवीर और श्रद्धा, सबसे पहले मैं कहूँ कि झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि इनकी कहानी क्या है। पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। रणवीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? श्रद्धा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वाज ओपन टू वर्किंग विथ अस फ्रेश फेसेस। तो बहुत खुशी की बात हुई। सो थैंक यू वेरी मच लव सर। एंड एवरीबडी नोज दैट यू नो रणबीर इज सच अ फैब्युलस एक्टर, and I've always admired his work, and ये experience करने के लिए on set with him बहुत मज़ा आया, and he's really superb.
चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने तो- ये भी तो बोल दे। मैं भी तो कुछ बोल दूं. अच्छा, आपको ही बोलना था क्या? सॉरी, हाँ बोलिए। So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड हाँ पिक्चर्स कैसे होनी है वो लव से डिसाइड करेंगे, वो बता देंगे आप लोगों को। पिक्चर्स ऐसे ही होंगी, ये दूर दूर ही खड़े रहेंगे ये लोग, और इनकी साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी।